जिस प्रकार से केजरीवाल जी ने शीश महल बनाया वो पूरी दुनिया ने देखा, किस प्रकार से कितना स्कैम उसके अंदर हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। इन्हीं सब चीज़ों से जमुना जी की सफाई को लेकर के आए थे, सफाई नहीं करवा पाए। कूड़े के पहाड़ खत्म करने की बात लेके आए थे, कूड़े के पहाड़ नहीं हटा पाए। रोजगार देने की बात करके आए थे, रोजगार नहीं दे पाए। इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात करके आए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाए। सड़क नहीं दे पाए, गरीब का उत्थान नहीं कर पाए, दलित का उत्थान नहीं कर पाए, महिलाओं का उद्धार नहीं कर पाए। किया क्या? तो जब हम उनको देखेंगे 11 साल में किस प्रकार से दिल्ली को पिछले 20 साल और पीछे फेंक दिया। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर। राघव चड्ढा ने केजरीवाल को बड़ा झटका दे दिया है। जब से 7 लोगों को लेकर पार्टी से बाहर हुए हैं, अरविंद केजरीवाल को जैसे लग रहा है सांप सूंघ गया है। अब ऐसे में उनकी पार्टी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या आने वाले दिनों में केजरीवाल को और भी कोई बड़ा झटका लगने वाला है? क्योंकि स्वाति मालीवाल हो या राघव चड्ढा हो, काफ़ी खफा नजर आ रहे थे अरविंद केजरीवाल से काफ़ी लंबे समय से। अब ऐसे में क्या रणनीति रहने वाली है आने वाले दिनों में कि क्या होगा, दिल्ली में क्या बड़े बदलाव और देखने को मिल सकते हैं? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सर जुड़े हैं। सर, जिस तरीके से राघव चड्ढा ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, क्या लगता है कि क्या समीकरण अब जो है बदलने वाले हैं? वास्तव में जो व्यक्ति जरा से भी सरल हैं, थोड़े से भी देशभक्त हैं, उनको दिखता है कि आज दुनिया के अंदर जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो और भारत की राजनीतिक पार्टियों की बात करते हैं और उनके नेताओं की बात करते हैं, तो दिखता है नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व और कहीं नहीं है। और निश्चित रूप से जिस ईमानदारी से वो इस देश के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो इस देश का गरीब तबका हो, चाहे वो इस देश की मातृशक्ति हो, चाहे वो दलित समाज हो, सबका साथ सबका विकास की जो उनकी नीति है, वो निश्चित रूप से उनके व्यवहार को, उनके चरित्र को, महत्वपूर्ण जो उनका चरित्र है उसको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोग नोटिस करते हैं। और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर हैं, चाहे आप राघव चड्ढा की बात करें और बाकी के जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, इन सब लोगों को लगा कि वास्तव में केजरीवाल जी ने जो कह कर के आम आदमी पार्टी का गठन किया था, क्योंकि केजरीवाल जी को जब हम स्टडी करते हैं, जब हम केजरीवाल जी के बारे में देखते हैं, तो निकल के आता है, याद आता है वो रामलीला ग्राउंड, जहाँ वो अन्ना हजारे के साथ आंदोलन पर बैठे थे, जहाँ वो कहा करते थे कि कुर्सी जो है आदमी का दिमाग ख़राब कर देती है, जहाँ वो कहा करते थे कि हम राजनीति करने नहीं आए हैं, हम इस देश को बदलने आए हैं। परंतु जैसे जैसे समय बदला, उन्होंने राजनीति शुरू की, राजनीतिक पार्टी बनाई, और राजनीतिक पार्टी बनाई जिसे वो अपना गुरु कहते थे, अन्ना जी के मना करने के बावजूद बनाई। और जब अन्ना जी ने उन्हें समझाने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि अन्ना जी जो हैं रास्ता भटक गए हैं, भाजपा के दलाल हैं। इस प्रकार के व्यवहार को करने के बाद दिल्ली की जनता ने उन्हें सत्ता सौंपी। दिल्ली की जनता बड़ी भोली है, दिल्ली की जनता ने उनके कहने के ऊपर विश्वास किया और उन्हें सत्ता सौंपी, पर जो जो उन्होंने कहा उसके विपरीत किया। तो जब हम उनके चरित्र को देखते हैं, कथनी और करनी को देखते हैं, तो निश्चित रूप से कोई भी ऐसा व्यावहारिक व्यक्ति, ईमानदारी, जो उन समय के उनके नारों से प्रभावित होकर के, आप तो राघव चड्ढा जी की या इन नेताओं की बात करते हैं, आप देखिए ना, आम जनता उनसे दूर हो चुकी है। आम जनता से तो ज्यादा मानसिक स्थिति राघव चड्ढा की। आदमी पार्टी इसीलिए तो उन्होंने बनाई थी और वो जनता के मुद्दों की बात करते हैं। वो बार बार यही आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो गरीबों की पार्टी नहीं है, वो गरीबों का कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर रही है, उनका वोट बैंक साध रही है। सबसे ज़्यादा तो हमने झुग्गियाँ बसाई, सबसे ज़्यादा हमने गरीबों के लिए काम किया। यहाँ पर महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा पर कोई काम नहीं हो रहा, तमाम आरोप भी तो लगे हैं। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, आप मेरी बात को एक बार दोबारा सुनिए। जब उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाई, जो कह कर के बनाई, उनके जो उस समय के शब्द थे, उस समय के जो उनके नारे थे, उस समय का जो उनका चरित्र जो उन्होंने पेश किया, उसी को प्रभावित होकर तो ये लोग उनसे जुड़े थे जी। और जो लोग उनसे जुड़े, जो आम आदमी पार्टी के संस्थापक से, आप शुरू से ले लीजिए ना, कुमार विश्वास ने समय रहते पार्टी छोड़ दी, और जितने वो शशि भूषण जी जो थे, उनके जो एडवोकेट थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। ऐसे कितने पुराने जो आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य थे, उन्होंने समय रहते छोड़ दी। उनके राजनीतिक गुरु अन्ना हजारे जी ने उन्हें कहा कि आप ये गलत कर रहे हैं, पार्टी मत बनाइए, उन्होंने अन्ना हजारे को छोड़ दिया। तो ये लोग, इनका मेंटल लेवल, पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग हैं, इन चीज़ों को समझते हैं। इन्हें छोड़िए, जिन आप बात करते हैं, जिन झुग्गी वालों की आप बात करते हैं, उन झुग्गी वालों को दिखा कि हमारे लिए तो अच्छा काम तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, हमें मुफ्त राशन नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, गाँव-गाँव में घर घर तक शौचालय पहुँचाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, मुफ्त सिलेंडर देने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, कोरोना काल से लेकर आज तक 65 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो इसकी चिंता नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। केजरीवाल केवल और केवल शोर मचा रहे हैं। जो शराब पॉलिसी बनाई उसके अंदर कितना बड़ा धमाका किया आपने देखा, अरबों खरबों रुपए का उसके अंदर स्कैम हुआ, निकल करके आया। और तो और केजरीवाल जी की मानसिकता दिखाती है कि वो उस केस के अंदर भी उनके खिलाफ अगर कोई शिकायत है तो उसका जज कौन होगा, उसे कौन सुनेगा, वो भी ये खुद चेक करना चाहते हैं। चंद्रकांता जी के ऊपर जिस प्रकार से उन्होंने एलिगेशन लगाए,
मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देता हूं चंद्रकांता जी को कि उन्होंने निष्पक्ष रूप से जो है अपना जवाब दिया कि न्यायपालिका कभी दबाव में नहीं आती। नहीं तो केजरीवाल जी तो चाहते थे मेरे खिलाफ फैसला कौन देगा ये मैं तय करूंगा, मेरे केस को कौन सुनेगा ये मैं तय करूंगा। जिस प्रकार से केजरीवाल जी ने शीश महल बनाया वो पूरी दुनिया ने देखा, किस प्रकार से कितना स्कैम उसके अंदर हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। इन्हीं सब चीज़ों से जमुना जी की सफाई को लेकर के आए थे, सफाई नहीं करवा पाए, कूड़े के पहाड़ खत्म करने की बात लेके आए थे, कूड़े के पहाड़ नहीं हटा पाए, रोजगार देने की बात करके आए थे, रोजगार नहीं दे पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात करके आए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाए, सड़क नहीं दे पाए, गरीब का उत्थान नहीं कर पाए, दलित का उत्थान नहीं कर पाए, महिलाओं का उद्धार नहीं कर पाए। किया क्या? तो जब हम उनको देखेंगे 11 साल में किस प्रकार से दिल्ली को पिछले 20 साल और पीछे फेंक दिया, दिल्ली को कितने क्राइसिस में ला करके उन्होंने खड़ा किया। भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है वो उन समस्याओं का समाधान लगातार कर रही है और बहुत जल्दी आपको दिखता होगा, आज भी दिल्ली की जनता इन चीज़ों को देख रही है और बहुत जल्दी आपको दिल्ली के अंदर फर्क दिखेगा। केजरीवाल जी की कथनी और करनी इस देश के आम आदमी से लेकर देश के पढ़े लिखे विद्वान हर आदमी की समझ में आ चुकी है। आप कह रहे हैं कथनी और करनी में फर्क है। रेखा गुप्ता पे उन्होंने सरासर आरोप लगाए, यही बात उन्होंने खुल के कही कि वो डिजर्व कैंडिडेट ही नहीं है, वो बस पपेट के तौर पर काम कर रही हैं। उन्होंने तमाम ऐसे वादे किए थे जो केमिकल यमुना जी में छिड़कवाने थे, जो केजरीवाल लेके आए थे अपने लिए, वही रेखा गुप्ता उसको आगे बढ़ा रही हैं। उन्होंने नकली पौंड बनवा दिया, छठ पूजा में लोगों को बेवकूफ़ बनाया और अभी आम जो जनता है उसको भी बेवकूफ़ बना रही हैं। केजरीवाल तो बार बार ये आरोप लगा रही रेखा गुप्ता पे। अगर दिल्ली की जनता को ऐसा लगेगा कि केजरीवाल जी उन्हें बेवकूफ़, रेखा गुप्ता जी उन्हें बेवकूफ़ बना रही हैं तो दिल्ली की जनता जवाब देगी ना। केजरीवाल जी ने तो चिंता नहीं की, हर बार छठ के ऊपर कहते थे कि मैं अगर अगली छठ से पहले आपको स्नान ना कर पाऊँ तो अगले चुनाव में मुझे वोट ना देना, और हर बार कहते थे कि इस बार तो मेरे को माफ़ कर दो, अगली छठ तक मैं कर दूंगा। तो कुल मिलाकर के केजरीवाल जी के कहने और करने के ऊपर आसमान के ऊपर थूका अपने ऊपर ही आता है। मैं केजरीवाल जी के बारे में बहुत आरोप लगा सकता हूँ पर मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति एक्सपोज हो चुका है, जिसे दिल्ली की देश की जनता समझ चुकी है, उसके बारे में क्या कहना। अच्छा, राघव चड्ढा जब आए भारतीय जनता पार्टी में तो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल गए, ऐसा सब लोग कह रहे हैं कि क्या अभी कुछ दिन पहले अशोक के जो है मित्तल, उनके ऊपर किस तरीके से ईडी सीबीआई की जांच बैठी और जैसे ही वो बीजेपी पार्टी में आए वो सारे ईडी सीबीआई फिर से बैक ऑफ फुट पे चले गए। तो ऐसे में कौन सी मशीन है जो भारतीय जनता पार्टी सबको लेकर उनको धुलने का प्रयास कर रही है? देखिए, विभाग द्वारा, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो कोई और सीबीआई हो, आईबी हो, कोई भी विभाग जब किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है, कोई उसके पास शिकायत आती है, उस विभाग का काम है उसकी जांच करना। इसके अंदर सरकार का कोई रोल नहीं है। आप मुझे एक ऐसा उदाहरण दे दीजिए, केवल एक, जो आप कहिए कि कल तक जिसके खिलाफ जांच चल रही थी आज जांच बंद कर दी। आईपीसी क्या कहता है? आईपीसी का ये कहना है कि जब तक व्यक्ति कोर्ट में दोषी सिद्ध ना हो जाए तब तक आप उसे दोषी नहीं मान सकते। अगर ईडी ने अपना काम किया, सीबीआई ने अपना काम किया, वो सब अपने अपने काम कर रहे हैं। क्या आपको कहीं ये सुनने को मिला कि अशोक मित्तल जी के खिलाफ जो ईडी की रेड थी वो गलत थी, हम उस रेड को वापस लेते हैं? सीबीआई की अगर कोई रेड थी तो वो गलत थी, हम वापस ले रहे हैं? क्या किसी ने कहा कि हम माफ़ी चाहते हैं कि अशोक मित्तल जी बिल्कुल नीट एंड क्लीन आदमी हैं? ना वो क्लीन है ना वो दोषी हैं। तो कौन कहता है कि बीजेपी की मशीन में आकर के वो क्लीन हो गए? किसने कहा? ये जनता कह रही है, ये बार जनता बार बार यही कह रही है कि अब तक राघव चड्ढा पानी पी पी के भारतीय जनता पार्टी को कोसते थे, आज वही भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन थाम लिया, तो फिर वो कैसे नीट एंड क्लीन? सतयुग के अंदर आरोप लगाने वालों ने माता सीता पर भी आरोप लगाया था और माता सीता ने उस समय सतयुग में अग्नि परीक्षा दी थी। आज सतयुग नहीं है, ये घोर कलयुग है। जिस प्रकार से पापियों ने पिछले 11 साल के अंदर इस देश का बेड़ा गर्क, दिल्ली का बेड़ा गर्क करने का प्रयास किया, वो पूरी दुनिया ने देखा है। जनता आरोप नहीं लगा रही है, जनता को सुविधाएं चाहिए, उन्हें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जब आप देखते हैं भारत कहाँ से कहाँ आ गया, पूरी दुनिया जो है कहीं ना कहीं बम पटाखे चल रहे हैं, उनके यहाँ मिसाइल्स गिर रही हैं और किस प्रकार से शान के साथ भारत के जो जहाज जो हैं हॉर्मज से निकल करके आ रहे हैं। अमेरिका को भी आपत्ति नहीं है, चाइना को भी आपत्ति नहीं है, ईरान को भी आपत्ति नहीं है, इजराइल को भी आपत्ति नहीं है। सिंदूर कांड की जब हम बात करते हैं तो घर में घुस के उनको मारा। और ये बीजेपी के खिलाफ विपक्ष, चाहे वो आम आदमी पार्टी रही हो, चाहे वो कांग्रेस का ये इंडी गठबंधन रहा हो, ये इंडी गठबंधन जो है इंडी अलायंस ना होकर के एंटी इंडिया अलायंस बन चुका है। इनको तो आर्मी की कार्रवाई हो तो इनको सबूत चाहिए होते हैं, सेना की कार्रवाई हो तो सबूत चाहिए होते हैं। आपको ध्यान में होगा जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने की बात चलती थी तो कहा जाता था अगर धारा 370 हटाई तो तिरंगा उठाने के लिए कंधा नहीं मिलेगा। आज हर कंधे पर तिरंगा दिखता है।
लाल चौक के ऊपर कोई उम्मीद नहीं करता था कि तिरंगा वहाँ फहराएगा, आज हर घर के अंदर तिरंगा फहरता है। ये दिखता नहीं है क्या दुनिया को? तो इसलिए इनकी बातों के ऊपर आज देश की जनता विश्वास नहीं कर रही है। राघव चड्ढा के जो मतलब सांसद आए हैं और वो उनके पार्टी के जो नेता आए हैं 7 लोग, क्या लगता है कि इससे केजरीवाल को कितना नुकसान देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि पंजाब के इलेक्शन भी आने वाले हैं? सबसे बड़ी बात देखिए ये है, यहाँ पर किसको कितना नफ़ा होगा, किसको कितना नुकसान होगा, इसमें इस समय हम तराजू लेकर के नहीं बैठे हैं और हम व्यापारी नहीं हैं कि केवल हर चीज़ को नफ़ा और नुकसान के आधार के ऊपर तोलते हैं। हमें लगता है पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, रास्ता भटके हुए थे, सही रास्ते पे आ गए। अगर उनकी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में यदि उनका विश्वास है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ चलने के लिए वो तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का स्वागत करती है जो अखंड हिंदुस्तान के नारे के अंदर विश्वास रखता है, जो भारत माता की जय कहने के अंदर विश्वास रखता है, वंदे मातरम कहने में जिसे कोई गुरेज नहीं है, उसके साथ हमें चलने में कोई आपत्ति नहीं है। सबका साथ सबका विकास लेना हमारा नारा पहले दिन से है। गरीबों के उत्थान की चिंता अगर इस देश के अंदर किसी ने की तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की। घर घर शौचालय की बात अगर किसी ने की तो नरेंद्र मोदी जी ने की। हर बहन को सिलेंडर देने की बात अगर किसी ने की तो नरेंद्र मोदी जी ने की। कोरोना काल से लेकर आज तक 65 करोड़ लोगों को मुफ्त देने का राशन अगर कोई काम कर रही है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। कोरोना काल के दौरान जब लोग घबरा गए थे, डर गए थे कि कल का दिन देखेंगे कि नहीं देखेंगे, उस समय 6 महीने के रिकॉर्ड समय के अंदर कोरोना वैक्सीन बनाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। उस समय दिल्ली के ये लाट साहब कहा करते थे केजरीवाल जी कि कोरोना वैक्सीन कहाँ से खरीदेंगे, कितने की खरीदेंगे, कितने की बेचेंगे, ये फैसला हम करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के समस्त देशवासियों को वो कोरोना वैक्सीन मुफ्त लगाई। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार लगाई। उन्हें स्थापित करने की अपने आप को कोई आवश्यकता नहीं है, देश की जनता के दिल में बसे हुए हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन लोटस चलाने की ज़रूरत क्या थी? संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और यही बात कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारे पार्टी में आके सेंधमारी कर रही है और हमारे यहाँ के लोगों को उठा कर ले जा रही है। तो अगर इतना साफ सुथरा नियत और नेतृत्व है तो फिर सेंधमारी करने की ज़रूरत क्या है? क्या पहली बार कोई राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी में गया है? क्या इससे पहले ऐसा नहीं हुआ? और सेंधमारी क्यों हो रही है अपने घर के अंदर? आप अपने घर को संभाल के रखिए अगर आपको लगता है कि सेंधमारी हो रही है। अरे भाई, आप समझिए, उन लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। 4 दिन के बाद दिखा दूंगा आपको, क्या पता आम आदमी पार्टी का या विपक्ष का कौन सा नेता जो है बीजेपी से जुड़ना चाहेगा। आज जो शोर मचाते हैं, कल अगर वो आएंगे तो हम कोई, अगर योग्यता होगी, भाजपा की नीतियों में विश्वास होगा, सबका साथ सबका विकास करने में उनकी सहमति होगी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना नेतृत्व नेता मानेंगे, भारत माता की जय कहने में विश्वास रखेंगे, वंदे मातरम कहने में आपत्ति नहीं होगी, तिरंगा कंधे पर लेकर चलना चाहेंगे, उनका स्वागत है ना जी, क्या दिक्कत है? क्या केजरीवाल को इन सब बातों में विश्वास नहीं है, वंदे मातरम, भारत माता की जो है तिरंगा लेने में? अनेकों अवसरों पर आपने देखा होगा, आम आदमी पार्टी के अनेकों नेता कई बार वंदे मातरम, भारत माता की जय, राष्ट्रगान चल रहा होता है, ये बैठे होते हैं। कई बार ऐसा हुआ है। अनेक सोशल मीडिया के ऊपर आप जाइएगा, ऐसी कई चीज़ें आपको देखने की मिलेंगी। मैं किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लेता। तो क्या देश की जनता ये जान रही है और अब राघव चड्ढा को भारतीय जनता पार्टी में जनता एक्सेप्ट करेगी? देखिए, मैंने क्या कहा आपको, राघव चड्ढा जी बीजेपी में आए हैं, इसके बाद कल क्या होगा देश की जनता का निर्णय तो देश की जनता को लेने दीजिए ना। हम उनके ऊपर निर्णय थोपते नहीं हैं। हमारा नेतृत्व जो है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा विश्वास है, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में हमारा विश्वास है, अखंड भारत के अंदर हमारा विश्वास है। मैं बार बार एक बात को कह रहा हूँ, इन नीतियों पे जो चलना चाहे, हमारे साथ चलना चाहे, उसका स्वागत है। तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ और नीयत के साथ जो चलना चाहे उसका स्वागत है। जो वंदे मातरम बोलेगा, जो भारत माता की जय बोलेगा, जो तिरंगा झंडे का सम्मान करेगा, भारतीय जनता पार्टी उसका खुलकर स्वागत करेगी, ऐसा सर कह रहे हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी की नीयत भी हमेशा से देखने को मिली है, चाहे किसी मुख्यमंत्री को लेकर हो, चाहे अपने एजेंडे को लेकर हो। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, आप हमें ज़रूर बताइएगा। राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, उतने ही मुखर रहेंगे या नहीं रहेंगे, आप हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।